इकट्ठा होने का मतलब है उन चौधरी देवीलाल जी के नाम पर बना हुआ ये गेट एक माता आरती देवी है। उस गेट के बारे में मैंने पहले भी चर्चा करी थी कि शायद ये गेट अमृतसर से जामनगर ये सिक्स हाईवे लैंड जो सड़क बन रही है उसके अंतर्गत ये दोनों गेट आते हैं। कहते हैं दोनों गेट तोड़ेंगे तो मैं चुप रहा भी कोई हो सकता है कि सरकार से ऐसी बात होगी हो कि गेटों का पुनर्निर्माण हो जाएगा। चलो कोई विकास कार्य है, हम ये नहीं कहते सड़क ना बनो, सड़क बने, लेकिन ये कोई चौधरी देवीलाल की हक नहीं है, ये पूरी जमात का हक है, गांव का हक है। जिस आदमी ने सारी उम्र यूं रखा, अपने छोटे बचपन से लेकर आखिरी बुढ़ापे तक जिस आदमी ने देश दुनिया को इतना दिया कि शायद इस धरती पर इस गांव में ऐसा आदमी मुझे तो लगता नहीं है कि आने वाले 200 साल तक कोई पैदा होगा। हम तो देख ही नहीं पाएंगे 200 साल, तो पीढ़ियां भी नहीं देख पाएंगे। आज वो आदमी इस दुनिया में नहीं है जिसने से कर्जा माफी है, बुढ़ापा पेंशन है। इस गांव में आज जिन लोगों के पास जमीन है वो चौधरी देवीलाल की देन है। आज इस गांव की सुख सुविधा है वो सारी उन्हीं की देन है। और उन्होंने हमेशा भी जब वो देश के प्रधानमंत्री तक पहुंच के चाहे मुख्यमंत्री पहुंच के उनकी इस गांव की छोटी से छोटी चीज पर लगाव था, उनको ढाबे से लगाव था, गांव की गलियों से लगाव था, चौपाल से लगाव था, हर चीज से लगाव था। तो इसका मतलब हम इतने स्वार्थी बन गए कि आज वो उस दुनिया में नहीं, इनके दो गेट हमारी आंखों के सामने फूट रहे बैठे। आपको मैं बताऊं, अगर ये दोनों गेट टूट के नहीं बने, आपको सुंदरिया में हर आदमी जूते मारेगा, जिसमें मैं भी शामिल होगा, आप भी शामिल होगा, पूरा गांव शामिल होगा। और लोग आपको ताना मारेंगे कि चुटाला गांव, आज चुटाला गांव पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में फेमस चौधरी देवीलाल जी की वजह से हुआ है। और उस गांव में चौधरी देवीलाल जी के नाम पर तो गेट एक उनका, एक माता आरती देवी का गेट, अगर वो टूट जाते हैं, नवनिर्माण इनका नहीं होता है, तो आप संग्रिया जाओगे तो आप एड्रेस चुटाला गांव का बताओगे तो लोग आपकी नाक काटेंगे, कहते आप उस गांव में चौधरी देवीलाल के गेट टूट गए, आप दुनिया पहन के बैठे रहे। ये मेरे साथ भी होगा, आपके साथ भी होगा। शायद मुझे चुटाला से कुछ पीछे से हटाना पड़ेगा अगर गेट नहीं बने तो। अगर गेट बन जाते हैं फिर तो आपकी भी इज्जत है, हमारी भी इज्जत है। अगर गेट टूट गए और गांव के लोग अगर चंदे से बनाएंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। एक बतौर उप प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री तक, मुख्यमंत्री तक बात नहीं है, उन्होंने देश की स्वतंत्रता की लड़ाई भी लड़ी। मैं देखता रहा सरकारों की तरफ कुछ लोग डीसी के पास भी गए, ये कुलदीप भी गया था, 7-8 ये गए तो बिना पड़ा अखबारों में इनको डीसी से आश्वासन मिला कि जी आपकी हर संभव मदद करेंगे। बहुत से लोग इस गांव के गए डीसी के पास, एसडीएम के पास, तो एसडीएम ने कहा कि जी हम हर संभव मदद करेंगे। गारंटी कौन नहीं दे रहा, मदद का आश्वासन दे रहा है कि मदद कर देंगे। तो मदद में ये सोच होनी चाहिए कि भी अगर गांव सहमत है तो हम ये कंडीशन लगाएंगे कि पहले हमारे गेट है ना तो पीछे बना दो, उसके बाद इनको तोड़ दो, हमारी धरोहर जिंदा रहनी चाहिए। तोड़ने के बाद बनाने का क्या फायदा, हमारा इतिहास तो खत्म होता है, हमारे गांव के नाम पर कलंक लगता है। किसान, मजदूर, गरीब आदमी जो इस गांव के वाटर उसका पानी पीता है, नहरों का पानी पीता है, उस हर आदमी का लाभ कटता है। अब इसमें आप बताओ, अगर गांव की धरोहर को गांव के किसी एक सामने कोई आदमी को बाहर उसकी बेइज्जती दे तो गांव की बेइज्जती बन जाती है। अगर ये दोनों गेट टूटते हैं तो पूरे गांव की बदनामी है, एरिया में बदनामी है। हमारे गांव में लोग हमें हीन दृष्टि से देखेंगे कि मेरे चुटाला गांव के वो लोग हैं, बहादुर तो बने घूमते हैं, लेकिन हमारे नाक पर लोग ताने मारेंगे। तो मैंने सारे अफसरों से बातचीत का ये निष्कर्ष निकला है कि उन्होंने तो इन गेटों का 5.5 लाख में ये दोनों गेट बन ही नहीं सकते। एक गेट की कीमत 60 लाख रुपए, कम से कम 1,20,00,000 और तब जाके ये गेट बनेंगे। तो अब हालात जहाँ तक हो गए, मैंने सारे पता करवा लिया, सारी सरकार से पता करा दिया, अफसरों से पता करा दिया। मैंने उन अफसरों से बात की, उन्होंने सबने बताया अगर आप में गांव में दम है तो गेट पहले बना लो, और गेट टूट गए तो फिर दोबारा गेट नहीं बनेंगे, फिर गांव वैसे बना लो।
कोई कह देगा नहीं पंचायत आ गई उस फंड में पैसा लेके निकाल लेंगे, कोई इतना फंड नहीं होता पंचायत के पास भी। अगर आपको हमारे वो कोई मंत्री लेवल का आदमी लिख के दे दे, आश्वासन दे दे भी गेट नहीं टूटने देंगे, गेट के बदले आपको दोनों गेट बना देंगे, तो हम इन गेट को कहते हैं कि आप इनको तोड़ दो, हम पीछे गेट में न जोड़े। या फिर मुझे किसी अफसर ने, सियाने आदमी ने, पत्रकारों ने, वकीलों ने ये बताया कि आप कोर्ट में जाओगे तब भी हार जाओगे, आप हर जगह कानूनी तौर पर लड़ाई हार जाओगे, जीतोगे नहीं। तो मैंने कहा राष्ट्र रास्ता होता, बोले राष्ट्र अगर तुम्हारे में अणखैर जमीर है तो भाई फैसला लोगों के हाथ में, अगर जमीरी जैसे अणखी में मार ली फिर वादो चल रहे ढगा संडे दो। बताओ अगर गेटों को कायम रखना है, गेट के बदले 2 गेट इसी किस्म के इससे सुंदर बनवाए हैं, फिर तो गांव का हर आदमी का, मैं ठीक है उस घर में पैदा जरूर हो गया हूँ, मैं उनका वंशज हूँ, जितना मेरा अधिकार है इतना ही गांव के लोगों का अधिकार है। चौधरी देवीलाल की वजह से मैं जिस चीज को देख रहा हूँ, आज चौधरी देवीलाल के नाम का हर घर में पैसा आता है। उस आदमी ने सारी उम्र दिया ही दिया, आप लोगों ने भी चौधरी देवीलाल को दिया, बहुत कुछ वोट दिए, उनका मान सम्मान किया। अगर आपके बूढ़े बुजुर्ग तो देवीलाल जी के साथ ना लगे होते तो वो विधायक नहीं बनते, मुख्यमंत्री नहीं बनते, देश के प्रधानमंत्री ना बनते। लेकिन उन्होंने भी उसी परिपत्ति को जारी रखते हुए अपने गांव के लोगों को अपने छाती के लगा के रखा, कभी तोड़ नहीं किया। मैंने नेता देखे होली दिवाली को क्या करते हैं, बड़े बड़े पूंजीपतियों में बैठ के मनाते हैं ताकि उस दिन उनको चांदी सोने के गिफ्ट आते हैं। लेकिन चौधरी देवीलाल ने होली और दिवाली गांव में इसलिए नहीं कि मेरे को उस मिट्टी में खुशबू आती है, ये मेरी धरती है, मेरा जन्म स्थान है, मेरा काम है, और मेरे इलाके के लोग मुझे रामनवमी के दिन मिलते हैं तो हम एक दूसरे को राम राम करें तो मुझे भगवान की इतनी ताकत मिलती है, मुझे आशीर्वाद मिलता है भगवान का। भगवान किसमें होता है, पब्लिक में होता है। तो उनका फैसला ही निराला था। आज ग्राम का गरीब आदमी को हेलीकॉप्टर में चढ़ता है तो सारी चौधरी देवीलाल की बदौलत है, उनके बिना मैं भी कुछ नहीं। अगर आपने गेट टूटते हुए देखना चाहते हो तो गेट बनते हुए देखना चाहते हो तो यही पीपल है, यही हम बैठे हैं। सरकार ना गेट आज बनाती, ना प्रशासन बना के देगा। सिर्फ 5,20,000 रुपए एक गेट के देंगे, टोटल हमें 10,40,000 रुपए बनते, 10,40,000 में कुछ नहीं बनता। अगर हम चौधरी देवीलाल जी के द्वार के लिए अगर गांव में 200 रुपए इकट्ठे करते हो, आप अच्छे लोगे कि बताओ। आज चौधरी देवीलाल की आत्मा ये कही कि उनकी विरासत आप बैठे हो, उनके अनुयायी बैठे हो, भगत बैठे हो। अगर आपके सामने चौधरी देवीलाल की लगाई नीम को, धरोहर को कोई हाथ डाले तो फिर पीड़ा मुझे भी होगी, पीड़ा आपको भी होगी। मेरे ख्याल में अगर जिसको पीड़ा नहीं होगी वो ना मर्द है, ना इंसान है, ना वो गांव का वासी है, वो किसी का भी नहीं है, वो अपने माँ बहन भाई बच्चे परिवार का भी नहीं है। लेकिन दुनिया सृष्टि में 5% लोग ऐसे होते हैं जो भगवान को भी पत्थर मारते हैं, गालियां निकालते हैं। उनकी मेरे पास कोई ठेकेदारी नहीं है। लेकिन जो 95% लोग जो मेहनत लोग हैं और वो हर चीज में भरोसा रखते हैं, तो वो चौधरी देवीलाल में भी भरोसा रखते हैं। हमारे लिए साक्षात रूप में मैंने ना बजरंगबली हनुमान जी देखा, ना मैंने रावण देखा, ना मैंने कोई किसी देवी देवता को नहीं देखा। अगर किसी ने साक्षात देवी देवता को देखा तो वो चौधरी देवीलाल दे। मुसीबत में कोई काम आ जाए, रोजी रोटी दे दे, कोई देवता है आपको। अरे साहब, आपको कोई रोजी रोटी आपकी छीन ले, वो राक्षस के बराबर है। अगर आपको कोई रोजी रोटी देकर आपकी मुसीबत में काम आ जाए, उसी को तो हम भगवान मानते। हमारे लिए तो चौधरी देवीलाल है भगवान, क्योंकि उन्होंने राजनीतिक आदमी के हाथ में पावर आती है ना तो वो एक एक दाना बांटता है, तो साफ अच्छा के देता है। जब चौधरी देवीलाल जी के पास सन 1977 से लेकर जब भी पावर है तो उन्होंने दोनों हाथों से बांटा, और भगवान ने उनको इतना दिया कि ना उनकी झोली में, ना उनकी बोरी में कभी अनाज कम हुआ, और ना वो देने वाले कम नहीं हुए। उन्होंने अपनों को दिया जिसमें ये काम बैठा है। तो ये गांव में गेट तो रुक सकते हैं जब सारा गांव इकट्ठा हो। आप लोगों की नीयत ये हो कि कम से कम
मैं मेरी गारंटी ले सकता हूँ, मैं मेरे बेटे की गारंटी, ना मेरे भाई की गारंटी। मैं वहां गेट जब टूटने की बात आए, मैं उस रोल में खड़ा रहूंगा कि उस दिन मैं जाऊंगा तो मैं ये सोच के जाऊंगा अगर मेरी जान चली जाए लेकिन गेट का एक पत्थर के ऊपर खरोंच नहीं आनी चाहिए, मैं ये सोच के जाऊंगा। फिर मैं वापस तब आऊंगा जब मेरा गेट चौधरी देवीलाल जी का नाम का गेट सलामत है और मैं वहां खड़ा हूं, को तोड़ने के लिए आएगा और मैं उस गेट के पास खड़ा हो जाऊं और मेरे होते हुए गेट की चित्र भी उतर जाए, रंग का खरोच भी लग जाए, तो वापिस घर आना मेरे लिए कोई मर्द वाली बात नहीं, तो मेरे को थोड़ी फेंक लेनी चाहिए। अगर ये आपके अंदर सबके अंदर भावना है फिर तो करो फैसला। अगर सारे इस भावना से चलो कि भी ठीक है हम उस गेट को रोकने जाएंगे तो वापिस अगर जिंदा आएंगे तो गेट सलामत होगा तब घर में आगे अन्न पानी लेंगे, नहीं तो रोटी अन्न पानी नहीं लेंगे, गांव में मुंह क्या दिखाएंगे। अगर ये हिम्मत है फिर तो करो तैयारी। अगर आप लोगों ने ये सोच लिया कि चलो ठीक है 4 दिन का ड्रामा है, हम भी उस ड्रामे में शामिल हो जाते हैं, ठीक है देखते आगे कौन कौन पे बीतती है, कैसी जीतती है, कम नफा नुकसान होता है और हम घर आके बैठ जाते हैं। फिर ये फैसला लेना तो ये तो आज भी है, फिर ना चलो गेट टूट जाएगी कोई खास बात नहीं है, लेकिन याद रखना आपकी रिश्तेदारी कोई एक गांव में नहीं है, हमारे गांव के लोगों की रिश्तेदारी कम से कम हजारों गांव में है। आप अब चोरी छाती करके चलते हो, एड्रेस देते हो मेरा चुटाला गांव है, तो आपको भी फक्र होता है, औरों को भी फक्र होता है कि चुटाला गांव के लोग हैं। जिस दिन दोनों गेट टूट गए तो अखबारों में खबर छप रही है, टेलीविजन में नहीं है और दुनिया उस खबर को पढ़ेगी और उससे अगले दिन चले जाना रिश्तेदारी में, अगर आपको कोई रोटी खिला देती नहीं मिली, लोग आपको ताना मारेंगे। फिर यार गाँव के नाम का गेट लगा हुआ, गेट टूट के काम नहीं किया, उसमें मैं भी शामिल हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मैं अलग से कोई मेरे कोई अलग महिमा मंडन करेगा, मेरा भी मैं भी कहीं जाऊंगा ना दूसरे गांव में जलसा करने के लिए, मैं फतेहाबाद, हिसार, रोहतक, सोनीपत कहीं भी जाना पड़ेंगे तो सबसे पहले मैं भाषण देने से पहले मेरा माइक छोड़ देंगे, बोले अगर तुम अपनों की रक्षा नहीं कर सकते दूसरों की क्या खास कर दो। जब हम अपने बुजुर्गों के बनाए हुए जो एक पत्थर का गेट नहीं है उसमें आत्मा है हमारे लोगों की, अगर हम उसको जिंदा नहीं रख सके, अगर उसको बरकरार नहीं रख सके तो फिर आपका गांव हमारा और आपका जीना क्या है। फिर गांव में जाके दूसरे गांव में जाए ना हमें बोलने देंगे, ताने आपको भी बराबर पड़ेंगे, ताने हमको भी पड़ेंगे, नाक आपकी भी कटेगी, नाक की भी कटेगी, नाक मेरी भी कटेगी, नाक आपकी भी कटेगी। 5% लोग ऐसे होते हैं उनके आगे पीछे ना नाक है, ना इज्जत है, ना उनके जमीर है, उनका कटे फटे लोगों से आप चर्चा ही ना करो। देश में पिता गुरु गोविंद सिंह जी थे, सिखों के 10वें गुरु थे, उनके बाप को कुर्बानी होगी, माँ को, सबको, और आप कुर्बान हो गए, बच्चे भी कुर्बान हो गए, तो बोले सारा वंश खत्म हो जाएगा, तो गुरु गोविंद सिंह जी का क्या बचेगा। तो गुरु गोविंद सिंह जी की धर्मपत्नी गुरु माता ने पूछा गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से कि वो चारों बच्चे शहीद हो गए, तो गुरु माता ने गुरु गोविंद सिंह महाराज से पूछा कि मेरे बच्चे कहाँ हैं। तो फिर गुरु गोविंद सिंह जी ने उनको ये कहा, गुरु माता को इन सिखन के शीश पर वार दिए सिर्फ 4 मरे तो क्या हुआ, जीवित कई हजार तेरे हजारों लाखों सिख आदमी तेरे बेटे, एक को बेटे मान लेना। आज दस्तार है, सिखों की पगड़ी है, हिंदुओं की चोटी और जनेऊ है। आज मैं रवि सिंह लिखता हूँ तो मेरे धन्य गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, अगर आप कुर्बानी ना देते तो शायद हम सारे लोग मुसलमान बन जाते। उन्होंने उनके बाप को हिंदी कदर कहा गया। तो कुर्बानी देने से मूल बनता है आपका, घर बैठने से, भेड़ का जीवन जीने से मैं कहता हूँ मरना अच्छा, इससे अच्छा तो मौत आ जाए, ताकि कम से कम इस धरती का तो बोझ ना रहे। अगर बोझ बन के जीना है तो ठीक है, कोई 70 किलो 80 किलो मैं 1.5 क्विंटल का दी जाऊँ, फिर तो है तो जिंदा लाश ही ना। अगर आप में अनख बड़ा खून है, अगर सही बासिंदे हो आप इस गांव में, इस गांव का आपने अन्न खाया,
इस गांव की चक्कियों का पिसा हुआ आटा है और इस गांव का वाटरोस का पानी पिए और चौधरी देवीलाल जी के नाम से जिन घरों में बुढ़ापा पेंशन जारी है और चौधरी देवीलाल जी के नाम से मुजारा और मालिक की लड़ाई में उन्होंने मुजारा पक्ष का साथ दिया है, अगर आज वो लोग पीछे रह जाए तो सबसे बड़ा कलंक आप लोगों का है। बड़े लोग तो हमारे जैसे लोग तो छुपा के रहने लग जाएंगे, आप करोगे। ये कोई छोटी चीज नहीं है चौधरी देवीलाल जी के सीमा को हाथ डालना, वो सारे गांव की इज्जत के हाथ डालने के बराबर है। आज गेट टूटता है, कल को हमारी बेटियों की इज्जत सुरक्षित है, कोई गारंटी नहीं है। लोग कहेंगे इस भाषण के बाद में घरों में जाएंगे, लेकिन ये बात कौन कहते? अरे जब आप अपनी ग्राउंड को नहीं बचा पाओगे तो फिर आगे क्या गारंटी आपकी? तो अगर आत्मा जिंदा रखनी है फिर तो टाइम फिक्स कर लो एक दिन का। मैं आपको सुझाव दूंगा कि सारे इकट्ठे हो जाओ गांव में। मैं उनको एक ही बात कहूंगा कि मेरे गांव के लोगों से बात करो, गांव क्या चाहता है। अगर गांव के लोग कहेंगे गेट नहीं टूटना तो मैं गांव के साथ हूं, मैं किसी और के साथ नहीं हूं। अफसर आ जाएंगे आपके बीच में, फैसला आप कर लेना। आप ये कहना अब जो चौधरी देवीलाल जी के नाम पर जो गेट की हम सोच रहे हैं नया बनना चाहिए, उसकी पहले से ज्यादा उसकी है 7.5 फुट ऊंची होगी। पहले जितना था उससे 7.5 फुट और ऊंचा किया जाएगा इस गेट को, जो सड़क का लेवल है उस हिसाब से। अगर आप लोगों ने अफसर सारे यहाँ जाएंगे, आपको जाने की जरूरत नहीं है। हम क्यों जाए डीसी के पास, हम क्यों जाए एसडीएम के पास, हम क्यों जाए मंत्री के पास? आए तो गांव की पंचायत में बात करते, लिखित में दे दे सरकार, फिर तो सहमत हो जाना। या तो मंत्री मिनिस्टर आके यहाँ कह दे कि मेरी 100% जिम्मेवारी है, गेट बन जाएंगे, तो उनको कहना पहले गेट बना दो और ये कोई मैं आप कर दोगे भी विधान से करवा देंगे आप सबसे। और फिर मैं बताऊं पहले नींव रखवाएंगे और उस चौधरी देवीलाल जी के नाम से हवन ये करवा के आप दोनों गेटों की नींव रखवा के फिर उसके बाद में कहते हैं अब इनको आप सम्मानजनक रूप से हटवा देंगे, हम खुद गांव के लड़के हटा देंगे, कोई बात नहीं। अगर उससे पहले आगे अफसर ये कहते जी ठीक है आपकी ग्रांट है आ जाएगी, मंत्री एमएलए कह देगा कोई आ जाएगी, आएगा दुनिया कौन पानी आ जाएगा। और 2024 आज तो मैंने ये बात की है, 2024 के बाद में सुन लेना, 2024 के बाद में आज इस लड़के ने नहर की बात करी है, आप मेरे से लिखवा लेना। अगर बेगाना मुख्यमंत्री बन गया, अगर इन गांव में आप ट्यूबवेल का पानी पी के गुजारा कर लोगे, नहर की बात आप भूल जाओ, आप खेतों में लगाना भूल जाओ। ये मेरे से आप एक कागज में लिखवा के नीचे दस्तखत करवा के कागज में डाल लेना वो डायरी को। हालांकि मैंने 2024 की बात कही है, भूल जाओ तेजा खड़ा ले रखी, भूल जाओ वासा खड़ा की, भूल जाओ चुटला की। जो राजस्थान के गांव में पानी पीते साहब हैंडपंप का पानी के खा रहा है मीठा, तो वो जो है धरती दे रही है वो देना, उसके बाद में कोई गुजारा नहीं है खेतों में। ये 4200 कुसुकने रहे, उसमें से आधा पानी कट होके दिल्ली की तरफ मुंह कर जाएगा आपका करना। आज तो मेरी बात पर भरोसा नहीं होगा। 2024 की मैं कहता हूँ नहीं, आदमी वो जिंदगी में कामयाब है कि 200 फरिश्ते वो पक्षी वो कामयाब होते हैं कि वो सूखे दरख्त पर नहीं बैठते, वो जब घोंसला छोड़ते हैं तो हरे भरे दरख्त को देखते हैं। अरे हमारे से तो पक्षी भी शाना होता है, कहते हैं ना एक सूखे दरख्त पर पक्षी बैठे थे तो उसकी डाल पात पर बैठे हुए उसका कुछ खा रहे थे, तो मकार और गद्दार किस्म के लोग हैं जिनकी अड़क नहीं थी, उन्होंने पक्षियों को कहा, उसके आग लगी वृक्ष को, और पक्षियों को कह रहे पक्षियों तुम्हारे पास तो पंख उड़े हो, तो पक्षियों ने भी अपना धर्म निभाते हुए कहा कि फल खाएं इस वृक्ष के, गन्ने किए डाल पात, धर्म हमारा ये बनता है कि जब मर जाएंगे इसके साथ, या तो पेड़ कट जाए या फिर पेड़ के आग लगे तो फिर साथ दूसरे हरे धर्म की तरफ देखो। पार्टी में जो नेता तो सब में आना जाना रखते हैं, वर्करों पर कंडीशन लगाते हैं, ये नहीं होना चाहिए।
या तो लगेगा सब पर कंडीशन लगाओ, या फिर गांव के लोगों को क्यों भाई, सबको आजादी से जीने का अधिकार है। तो मैं ले जाके मैं इन पे ज्यादा लंबा थोड़ा बोलूंगा, फिर मेरे से कोई बात नहीं कर जाएगी। तो मैं मेरा बड़ा संयम है, मैं धैर्य से कहता हूँ कि इसका मसौदा मेरा तो ये कहना है कि आप एक दिन तय कर लो, उस दिन मैं यहाँ तो अगर सारे यहाँ बैठे रहो तो मैं टुटाला चौकीदार को यहाँ बुला लेता हूँ। मुझे पता होता है क्या आज हमारी ये ताकत है, अगर डीसी को भी दिखानी है तो मैं चौकीदार को बुला लेता हूँ, उसको ये कह देता हूँ कि डीसी को मैसेज कर दे कि वो एडीसी भेजे या डीसी आए या एसडीएम आए, अगर नहीं है तो हम सड़क रोकेंगे या गांव में चौकी पटवार खाना बैंक जो भी है ताले मार देंगे। हमारे लिए कौन से फिर स्वाभिमान से जीने वाली बात है, ये आपसे भेज दे। अवसर आ जाएगा आपके पास तो उसमें एक ही बात करनी है, या लिखित में ले लो। कोई जबानी बात करे तो भरोसा ना करो, जबानी बात में कोई कुछ देता ही नहीं आज तक। तो बताओ फिर क्या इसकी रूपरेखा बनानी चाहिए। मेरी बात सुनो, अगर आपकी आत्मा आप जिंदा जमीन के लोग हो और चौधरी देवीलाल में वाकई आस्था रखते हो तो इस दरख्त के नीचे बैठे। मैंने पहले जब स्वर्गीय चौधरी गोबराम डॉक्टर सरपंच होते थे, शायद इसमें नई जनरेशन के लोगों को पता नहीं होगा, जो 20 और 25 साल के लड़के हैं, यहाँ बागों की पानी की बारियां बनी थी। तो उसमें सरपंच साहब और कुछ लोग थे जिसमें कहने लगे जो पुराने जो पगड़ी बांध के बुजुर्ग जो हमारे जो उस टाइम 70 साल 75 साल की उनकी उम्र की, जैसे गंगाराम दादा ये पुराने लोग थे, उन्होंने कहा अगर बागों की पानी बारी बढ़ गई तो लोगों का खेत का पानी घट जाएगा। जिसके 4 मिनट है बाग की बारी बढ़ गई तो उसको 24 मिनट मिल जाएगा, जिसकी 8 मिनट है उसकी 4 गुना कम हो जाएगी। तो बोला होगा क्या। उन्होंने फिर सब मात्र हम 25 आदमी थे, उन्होंने सबसे नेम उठवाया और नेम उठाने के बाद में पूरा गांव गया, पूरे गांव ने वो लड़ाई जीती और बड़ी ठाठ से लड़ाई जीती। वो आज तक हाईकोर्ट में केस हार हो गए जो बड़े लोग थे। अगर उसी तरीके से अगर दिन माना अपनी आत्मा में हम पीपल को इसलिए पूजनीय मानते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक इसके आश्रित होते हैं। और ये एक ऐसा दरख्त है जो हमें 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। और जब तो अपना तक ले लेते हैं, रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और दिन में ऑक्सीजन की बेचारा 24 घंटे देता है हमें सब कुछ। तो क्या आप यहाँ बैठे और मैं आपसे वायदा करूँ, आप और हम सब एक है। अगर वायदा करो उस गेट को बचाने के लिए अगर अंदर जाना पड़े थे, साल के लिए जाना पड़े थे, 2 साल के लिए जाना, पीछे तुम हटोगे? बताओ भाई, सारे बोलो जो बात है। अगर कोई चाहे कितनी गर्म लू चलती हो, फिर बताओ कौन सा दिन चुने, निश्चित कौन सा दिन करे। या तो मैं आप लोगों को बुला के मैं कह देता हूँ कि भी या तो एक दिन गांव में भेजो, बताओ कौन सी तारीख की बात करें, इकट्ठे कब हो। गेट आजकल में नहीं टूटने वाले हैं, तो निजी लड़ाई लड़नी है वो अलग बात है। मेरे गेट टूटे मैं अकेला जाऊंगा, मेरे 1000 पुलिस वाले मैं अकेला क्या करूंगा। सोमवार बुला लो तो फिर आज कौन सा बार है बोलो। सोमवार को कौन सी तारीख पड़ती है? 30 तारीख को यहाँ आप कितने बजे बुलाए बोलो। गेट पर नहीं, मैं तो कहता हूँ एक बार हम 100 में बैठकर लड़ाई लड़ लेते हैं। गेट तो आखिरी चीज होगी ना, जो गेटों पर तब जाएंगे जब आखिरी हमें कहीं कोई कुछ नजर नहीं आएगा, फिर तो गेट पर ही जाएंगे, जरूर क्या है। एक बार यूँ करते हैं, सोमवार को एसडीएम को बुला लेते हैं, आप यहाँ बैठ के एक बार हम 20-30 आप लोग हो जाना, तो मेन आदमी आप बात कर लेना भी हमें गेट के बदले गेट दो। उससे कम बात है वो कहते ना मेरे हाथ खड़े हैं, तो फिर मैं उसको कहूँगा अभी जाता जाता मेरा एक मैसेज डीसी को दे देंगे। फिर यहाँ कोई आएगा तो गेट के हाथी लगाने देंगे, फिर काम करेंगे। फिर तो कोई याद ही नहीं है, तो रास्ता ही नहीं है अपने पास। सड़क को लोग करेंगे, डीसी एसपी भाग के आएंगे। अगर कोई कोई लाठी चले गोली चले, मैं आपसे 20 फुट आगे मेरे भी देख लेना। अगर
आप लोगों ने ये मन में चीज धारणी है, ठोस तरीके से आप करने मन का फैसला लिया, फिर तो आप बात करेंगे सच्ची आत्मा से सारे तैयार होना गेट के लिए। ये मेरा सुझाव आपको ठीक लगा, जिसमें कोई और भी कुछ कहना है, कम बात ज्यादा करनी है तो बताओ, है ना? तो इस गेट के लिए आज के बाद आप देख लो, अपने 10-20 आदमियों की एक कमेटी बना लेते हैं। 10-20 कोनी आज नहीं, आज तो हमें एक सरसरी तौर पर कल मैंने सारी बातचीत करी सभी से, तो मुझे वकीलों ने, पत्रकारों ने, अफसरों ने नाम में दायर करने की बहुत हमदर्द है तो देवीलाल जी से। उन्होंने कहा जी दोबारा गेट नहीं बनेगा था, अगर आपने दम है तो पहले रुका लो। उसने कहा जी आपका काम बहुत बड़ा काम है, अगर काम चाहे तो काम चाहे बड़े बड़े घुस जाते हैं।